हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अर्शद सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फोटोशॉप का एमसीक्यू का 200 प्लस का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है दोस्तों, जिसमें मैंने 1 से लेके 75 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे आप जरूर देखें। ये पार्ट 4 का वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ जाए। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। 76 क्वेश्चन, हाउ टू ऐड इमेजेस इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में चित्र कैसे जोड़ें, जिसका ऑप्शन है ए ड्रैग द इमेज, ऑप्शन बी बोथ ए एंड सी, ऑप्शन सी यूज ओपन फ्यूचर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, यानी कि ड्रैग द इमेज करके भी कर सकते हैं और यूज ओपन फ्यूचर्स का भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए? इमेज इन फोटोशॉप में चित्र को जोड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों। 27 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्रॉप टूल इन एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में क्रॉप टूल का प्राथमिक कार्य क्या है? जिसका ऑप्शन है ए एडजस्ट द ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ऑप्शन बी रिसाइज एंड ट्रिम द कैनवास, ऑप्शन सी सिलेक्ट पार्ट ऑफ एन इमेज, ऑप्शन डी ऐड टेक्स्ट टू द इमेज। जिसका सही आंसर हो जाएगा रिसाइज एंड ट्रिम द कैनवास। रिसाइज एंड ट्रिम द कैनवास से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप कर सकते हैं इमेज को, फोटोशॉप फोटो को। ठीक है, इसमें आसानी से हम लोग इसमें रिसाइज और ट्रिम करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है। आप वहाँ पे ट्रिम भी कर सकते हो और कैनवास के थ्रू छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 78 क्वेश्चन, which tool would you use to make a freehand selection in Adobe Photoshop? Adobe Photoshop में फ्री हैंड चयन करने के लिए आप किस टूल का उपयोग करेंगे? जिसका ऑप्शन है ए क्विक सिलेक्शन टूल, ऑप्शन बी लासो टूल, ऑप्शन सी रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, ऑप्शन डी पेन टूल। जिसका सही आंसर हो जाएगा लासो टूल का यूज करते हैं हम लोग। किसके लिए? फ्री हैंड टूल के लिए। मतलब कि आपको कोई सी मतलब कि इमेज को क्रॉप करना है, काटना है, तो हम लोग लासो टूल के यूज करके यहाँ पे हैंड टूल को भी ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नंबर 79 क्वेश्चन, विच टूल इन एडोब फोटोशॉप इज यूज्ड टू फिल एन एरिया विथ ए सिंगल कलर। एडोब फोटोशॉप में किस टूल का उपयोग किसी क्षेत्र को एक ही रंग से भरने के लिए किया जाता है? जिसका ऑप्शन है ग्रेडियंट टूल का, ऑप्शन बी पेन बकेट टूल का, ऑप्शन सी क्लोन स्टम्प टूल, ऑप्शन डी ब्लड टूल। इसका सही आंसर रहेगा पेंट बकेट टूल का यूज करते हैं हम लोग किसी क्षेत्र को एक ही रंग से भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। नंबर 7, एडोब फोटोशॉप में क्लोन स्टम्प टूल का क्या करता है? जिसका ऑप्शन है ड्रैग द स्ट्रेट लाइंस, ऑप्शन बी डुप्लीकेट पार्ट ऑफ एन इमेज, ऑप्शन सी ब्लर्स द इमेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा डुप्लीकेट पार्ट्स ऑफ एन इमेज का यूज करते हैं किसका? क्लोन स्टम्प टूल का। इसका आंसर बी हो जाएगा। नंबर 81 क्वेश्चन, विच टूल वुड you use to remove blemishes and imperfection in an image। किसी छवि में दोष और खामियों को दूर करने के लिए आप किसका उपकरण का उपयोग करेंगे? मतलब इसमें से किस ऑप्शन का यूज करेंगे उसकी खामियों को दूर करने के लिए, रिमूव ऑफ ब्लेमिश करने के लिए? इसका आंसर हो जाएगा पहला इरेजर टूल, ऑप्शन बी हेलिंग ब्रश टूल, ऑप्शन सी स्मूथ टूल, ऑप्शन डी ग्रेडियंट टूल। जिसका सही आंसर हो जाएगा हेलिंग ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं इम्परफेक्शन के लिए, मतलब कि उसके खामियों को दूर करने के लिए हम लोग हेलिंग ब्रश का टूल का यूज करते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। नंबर 82 क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्रेडियंट टूल इन एडोब फोटोशॉप। किसी छवि में दोष और खामियों को दूर करने के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करेंगे? जिसका ऑप्शन है ए रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम एन इमेज, ऑप्शन बी क्रिएट एन स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन कलर्स, ऑप्शन सी एड द टेक्स्ट इन इमेज, ऑप्शन डी रिसाइज द इमेजेस। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएट्स एन स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन कलर्स। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 83 क्वेश्चन, which tool in Adobe Photoshop is used to make a precise selection by the drawing straight edges segments। जिसका Adobe Photoshop में किस टूल का उपयोग सीधे किनारों वाले खंडों को चित्रित करके सटीक चयन करने के लिए किया
जाता है, जिसका ऑप्शन है ए लासो टूल, ऑप्शन बी पॉलीगन लासो टूल, ऑप्शन सी क्लोन स्टम्प टूल, ऑप्शन डी क्विक सिलेक्शन टूल। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीगन लासो टूल का यूज करते हैं हम लोग किनारों वाले खंडों को चित्रित करने के लिए, मतलब कि जो साइड में होता है उसको ड्राइंग करके एज को घटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉलीगन लासो टूल का। नंबर 84 क्वेश्चन, व्हाट डज द आई ड्रॉपर टूल इन एडोब फोटोशॉप डू? एडोब फोटोशॉप में एडोब ड्रॉपर टूल क्या करता है, जिसका सही इसका ऑप्शन है जूम इन टू द स्पेसिफिक एरिया, ऑप्शन बी सेलेक्ट ए कलर फ्रॉम एन इमेज, ऑप्शन सी एड्स ए न्यू लेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा सेलेक्ट ए कलर फ्रॉम एन इमेज को करने के लिए यूज करते हैं आई ड्रॉपर को। 85 क्वेश्चन, विच टूल वुड यूज टू क्रिएट वेक्टर शेप इन एडोब फोटोशॉप? एडोब फोटोशॉप में वेक्टर आकृति बनाने के लिए आप किस टूल का उपयोग करेंगे, जिसका ऑप्शन है ए इरेजर टूल, ऑप्शन बी पेन टूल, ऑप्शन सी ब्रश टूल, ऑप्शन डी ग्रेडियंट टूल। जिसका सही आंसर हो जाएगा पेन टूल का यूज करते हैं हम लोग वेक्टर से आकृतियों को बनाने के लिए, यानी कि उसके लिए शेप को बनाने के लिए यूज करते हैं पेन टूल का। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 86 क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्मूथ टूल इन एडोब फोटोशॉप? एडोब फोटोशॉप में स्मूथ टूल का क्या कार्य है, जिसका ऑप्शन है ए डुप्लीकेट पार्ट्स ऑफ एनिमल, ऑप्शन बी ब्लेंड टू द पिक्सल इन एनिमल, ऑप्शन सी एड्स ए ब्लर इफेक्ट, ऑप्शन डी ड्रॉज शेप्स। जिसका सही आंसर हो जाएगा ब्लेंड द पिक्सल्स इन इमेजेस होता है, यानी कि एडोब फोटोशॉप में स्मूथ टूल का काम ब्लेंड्स द पिक्सल इन इमेज के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 87 क्वेश्चन, which tool would you use to draw a straight line or geometric shape in Adobe Photoshop? Adobe Photoshop में सीधी रेखाएं या ज्योमेत्रीय आकृतियां बनाने के लिए आप किस टूल का उपयोग करेंगे, जिसका ऑप्शन है ए लासो टूल, ऑप्शन बी लाइन टूल, ऑप्शन सी ब्रश टूल, ऑप्शन डी एलिंग ब्रश टूल। जिसका सही आंसर हो जाएगा लाइन टूल का यूज करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक शेप बनाने के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 88 क्वेश्चन, What does the quick selection tool in Adobe Photoshop do? Adobe Photoshop में क्विक सिलेक्शन टूल का क्या करता है, इसका ऑप्शन है ए ड्रॉ द फ्री हैंड सिलेक्शन, ऑप्शन बी मेक्स सिलेक्शन बेस्ड ऑन द कलर एंड टेक्सचर, ऑप्शन सी रिसाइज द कैनवास, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा मेक द सिलेक्शन बेस्ड ऑन द कलर एंड टेक्सचर के लिए यूज किया जाता है सिलेक्शन टूल को। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 89 क्वेश्चन, Where is the option bar typically located in the Photoshop interface? Photoshop interface में विकल्प बार आमतौर पर कहाँ स्थित होता है, जिसका ऑप्शन है ए ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, ऑप्शन बी एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ऑप्शन सी ऑन द राइट साइड ऑफ स्क्रीन, ऑप्शन डी एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। जिसका सही आंसर होगा एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन में अवेलेबल होता है आपका आमतौर पर, मतलब कि लोकेट ऑन द फोटोशॉप की ऑप्शन अवेलेबल होता है, यानी कि ऑप्शन बार कहाँ होता है अवेलेबल, लोकेट एंड बॉटम द स्क्रीन पर अवेलेबल होता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 90 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑप्शन बार इन एडोब फोटोशॉप? एडोब फोटोशॉप में ऑप्शन बार का प्राथमिक कार्य क्या है, जिसका ऑप्शन है ए टू मैनेज लेयर प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी टू डिस्प्ले टूल ऑप्शन सेटिंग फॉर द करंटली selected tool, option C to adjust the color setting, option D to handle file operation like open, save and export। इसका सही आंसर हो जाएगा to display tool option and setting for the currently selected tools से। इसका आंसर हमारा B हो जाएगा। 91 क्वेश्चन, when selecting the brush tool what can you adjust in the option bar? ब्रश टूल का चयन करते समय आप विकल्प बार में क्या समायोजित कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन है ए लेयर ऑपोसिटी, ऑप्शन बी ब्रश साइज एंड हार्डनेस, ऑप्शन सी इमेज रेजोल्यूशन, ऑप्शन डी कलर बैलेंस। जिसका सही आंसर हो जाएगा ब्रश साइज एंड हार्डनेस होता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 92 क्वेश्चन नंबर, which of the following tools we not have setting displayed in the option bar? निम्न में से किस टूल की सेटिंग्स विकल्प के रूप में प्रदर्शित नहीं होगी, जिसका ऑप्शन है मूव टूल, ऑप्शन बी नेविगेटर टूल, ऑप्शन सी टैब टूल, ऑप्शन डी पेन टूल। जिसका सही आंसर रहेगा नेविगेटर टूल। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 93 क्वेश्चन,
When using the crop tool, which option in the option bar allow you to constrain the crop to a specific aspect ratio? क्रॉप टूल का उपयोग करते समय विकल्प बार में कौन सा विकल्प आपको क्रॉप एक विशिष्ट पहलू अनुपात तक सीमित करने की अनुमति देता है? जिसका ऑप्शन है ए फीदर, ऑप्शन बी एस्पेक्ट रेशियो, ऑप्शन सी साइज, ऑप्शन डी विड्थ एंड हाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 94 क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑप्शन बार डिस्प्ले व्हेन यू सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल? जब आप टेक्स्ट टूल का चयन करते हैं तो विकल्प बार क्या प्रदर्शित करता है? जिसका ऑप्शन है ए इमेज फिल्टर, ऑप्शन बी टेक्स्ट साइज फॉन्ट एंड अलाइनमेंट ऑप्शन, ऑप्शन सी लेयर इफेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा टेक्स्ट साइज फॉन्ट एंड अलाइनमेंट ऑप्शन, यहाँ पे इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 95 क्वेश्चन, इफ यू वांट टू एडजस्ट द स्पेसिटी ऑफ ए शेप ड्रॉ with the shape tool where you would you find this option? यदि आप शेप टूल से बनाई गई आकृतियों को अपारदर्शिता को समायोजित करना चाहते हैं तो आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? इसका ऑप्शन है ए इन द ऑप्शन बार, ऑप्शन बी इन द लेयर पैनल, ऑप्शन सी इन द कलर पिकर, इन ऑप्शन डी इन द फिल्टर मेनू। इसका सही आंसर हो जाएगा इन द लेयर पैनल में आपका शेप टूल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे हम लोग जाके एडजस्ट टच ऑपोसिटी कर सकते हैं शेप को। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 96 क्वेश्चन, विच ऑप्शन इन द ऑप्शन बार कैन बी यूज्ड टू चेंज द ब्लेंडिंग मोड ऑफ द सिलेक्टेड टूल? विकल्प बार में किस विकल्प का उपयोग चयनित टूल के ब्लेंडिंग मोड को बदलने के लिए किया जाता है? जिसका ऑप्शन है ए ब्लेंडिंग ऑप्शन, ऑप्शन बी मोड, ऑप्शन सी ऑपोसिटी, ऑप्शन डी फिल्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा मोड का यूज करते हैं हम लोग ब्लेंडिंग मोड को सिलेक्टेड टूल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 97 क्वेश्चन, हाउ कैन यू रीसेट द ऑप्शन बार टू द इट्स डिफॉल्ट सेटिंग फॉर ए पार्टिकुलर टूल? आप किसी भी विशेष टूल के लिए विकल्प बार को उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स पर कैसे रीसेट कर सकते हैं? जिसका ऑप्शन है ए गो टू एडिट में जाकर रेफरेंस और टूल्स चूज करना पड़ेगा, ऑप्शन बी राइट क्लिक ऑन द ऑप्शन बार एंड सेलेक्ट रीसेट टूल करना पड़ेगा, ऑप्शन सी डबल क्लिक द टूल आइकन इन द टूल बार करना पड़ेगा, ऑप्शन डी क्लोज एंड री ओपन फोटोशॉप करना पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन बार में जाना है, वहां पे जाकर सेलेक्ट और रीसेट टूल करना है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 98 क्वेश्चन, what type of the information does the option bar provide when using the marquee tool? मार्क्यू टूल का उपयोग करते समय विकल्प बार किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? जिसका ऑप्शन है ए इमेज एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी फीदरिंग स्टाइल एंड फिक्स्ड साइज, ऑप्शन सी लेयर मास्क, ऑप्शन डी ब्रश रीसेट। इसका सही आंसर रहेगा फीदरिंग स्टाइल एंड फिक्स साइजेस करना पड़ता है वहां पे जाके आपको। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑप्शन बार में आपको जाके फीदरिंग स्टाइल एंड फिक्स साइजेस का यूज करना पड़ता है, यानी आंसर हमारा बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, विच पैनल इन एडोब फोटोशॉप अलाउ यू टू द व्यू एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल कलर चैनल्स ऑफ एन इमेज? एडोब फोटोशॉप में कौन सा पैनल आपको किसी छवि के अलग अलग रंग चंदों को देखने और उनमें हेरफेर करने की अनुमति देता है? इसका ऑप्शन है ए पाथ, ऑप्शन बी चैनल, ऑप्शन सी ऑपोसिटी, ऑप्शन डी हिस्ट्री। इसका सही आंसर रहेगा चैनल्स में अलग अलग कलर को हम लोग आकृति दे सकते हैं, यानी कि उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, इन फोटोशॉप विच पैनल डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ all action performed on an image during the current editing session? फोटोशॉप में कौन सा पैनल वर्तमान संपादन सत्र के दौरान किसी छवि पर की गई सभी प्रक्रियाओं की सूची प्रदर्शित करता है? जिसका ऑप्शन है ए चैनल्स, ऑप्शन बी हिस्ट्री, ऑप्शन सी लेयर इफेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर होगा हिस्ट्री। जो भी हम लोग काम करते हैं वो सारा परफॉर्म कहाँ करता है, वो सारा एक्शन हमारा कहाँ करता है, हिस्ट्री के अंदर होता है। हिस्ट्री में आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री रिकॉर्ड भी कर सकते हैं फोटोशॉप में। इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो एएस एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाए।
अगर 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 इससे पहले वीडियो आपने 1 2 3 4 पार्ट का नहीं देखा है दोस्तों, तो इसको प्ले लिस्ट में ऑलरेडी डाला हुआ, अपलोड किया हुआ, उसे आप जरूर देख लें वहाँ जाके, ताकि आपका पूरा सीरीज में कम्प्लीटली पूरा सीरीज हो सके। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।